अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन का लाइव नशरियात। आमिर सुहेल के साथ हमारे साथ डॉक्टर के अरोड़ा साहब हैं जो इस वक्त में लुधियाना के अंदर जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में अगर आप लोगों को मुश्किलात आ रही है, अगरचे आप लोगों को ये तकलीफ़ और ये परेशानी आ रही है, आपके जहन में ये सवाल है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जनाब हमारे सर के बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, हमें हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, या फिर हम लोग अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट की उम्र तो सिर्फ 5-6 साल है, उसके बाद फिर से हमारा वही गंजापन जो है वो सामने आ जाएगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो डेली तस्कीन के ऊपर डॉक्टर के अरोड़ा साहब की तरफ से दिए जाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर से जितने भी शख्स मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोगों की जितनी भी परेशानी मुसीबतें हैं वो दूर हों, क्योंकि आज डॉक्टर के अरोड़ा साहब के साथ हमारा ये एक ख़ास एक्सक्लूसिव सेशन है। और इसके बीच में डॉक्टर के अरोड़ा साहब आपके सब सवालों के जवाब भी देंगे, अगरचे आप कमेंट्स में हमसे सवाल पूछेंगे। और डॉक्टर के अरोड़ा साहब जो हैं ये ट्रांसप्लांट करते भी हैं, इनकी एक क्लिनिक है हेयर ट्रांसप्लांट की, और वहाँ पे आके आप लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। इनकी तरफ से पूरा गारंटी दिया जाता है अपने काम को लेकर। और जितने भी इस वक्त के बीच में मुश्किलात के बीच में जो आप लोगों को काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, उन सब चीज़ों का जो वो जवाब है वो डॉक्टर साहब ही आपको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, आप हमारे साथ डेली तस्कीन पे आए और आपने नाजरीन के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले सवाल रहेगा डॉक्टर साहब मेरा आपसे, जो बड़ा इंतहाई अहम सवाल है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सब लोग इच्छा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इतना ही खौफ भी डर भी रखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं शायद कैंसर ना हो जाए, हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं शायद 4-5 साल के बाद बाल गिरना शुरू कर दें, हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं तो धूल मिट्टी से बालों को कैसे बचाएं, कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। एक घबराहट, एक डर सा होता है जहन में, दिमाग में। अब कोई भी इंसान गंजा रहना नहीं पसंद करता है, हर इंसान कहता है कि मेरे सर पर खूबसूरत बाल हों, लेकिन लोग बेशतर कहते हैं कि ये डुप्लीकेट बाल हैं जी, ये 5-10 दिन चलेंगे, गीज़र के पानी से सर धो लोगे तो ये निकल जाएंगे, ठंड के मौसम में जाओगे तो ये अकड़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप जो है वो प्लीज़ बताएं। मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर के अरोड़ा, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, लुधियाना पंजाब से हूँ। सत्यम हेयर ट्रांसप्लांट लुधियाना में है, और जो इनके सवाल है मैं इन सभी का आपको एक एक करके जवाब देता हूँ। नंबर 1, ट्रांसप्लांट वाले बालों का लंबा लाइफ होता है, लगभग ये सारी उम्र के लिए रहते हैं, मगर इनमें भी 1% 2% कम होते हैं उम्र के लिहाज से हर साल। और ये क्योंकि सेफ डोनर एरिया से लिए जाते हैं, ये लाइफ टाइम होते हैं। दूसरी बात, इनको किसी प्रकार के स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आप बाकी बालों का देखरेख करते हैं इनकी भी उसी प्रकार की देखरेख होती है। नंबर 3, ये लाइफ लॉन्ग होते हैं, ये बढ़ते हैं, इनकी कटिंग कराओगे, कटिंग के बाद दोबारा बढ़ेंगे, और ये वाले बाल लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, इनकी ग्रोथ नॉर्मल होती है। डॉक्टर साहब, अगर कोई शख्स आपके पास आके हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहे, आपकी क्या गारंटी है, मतलब क्या गारंटी आप देंगे? आज तो हेयर ट्रांसप्लांट के हज़ारों क्लिनिक्स ओपन हैं, लैब्स ओपन हैं जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, और वहाँ पे तो लोग ये भी फ़ोन कॉल करके कह रहे हैं कि सर वो तो 10-15 हज़ार में कर रहा है। आप तो डॉक्टर के अरोड़ा साहब की बात कर रहे थे, वो तो 60-70 हज़ार ले रहा है। अब ये भी कन्फ्यूज़न आ जाता है कि क्या तो डॉक्टर के अरोड़ा साहब ज़्यादा पैसा वसूल करने की कोशिश कर रहा है एज़ कम्पेरिजन टू अदर डॉक्टर्स। बिल्कुल ये गलत बात है। यहाँ पे हर एक चीज़ का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखा जाता है। हर क्लाइंट के पहले टेस्ट किए जाते हैं, ट्राइकोस्कोपी से डोनर एरिया देखा जाता है। जो हम पैकेज देते हैं इसमें हर प्रकार का कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती। हमारा काम ये नहीं है कि एक तरफ से डिस्काउंट कर दें और दूसरी तरफ से उस पेशेंट का, उस क्लाइंट का 15-20 हज़ार ज़ाया कर दें, ऐसा नहीं है। जो उनको बजट बताया जाता है उससे नीचे ही खर्चा होता है। उनमें रहने का इंतज़ाम भी प्रॉपर रखा जाता है, ब्लड के टेस्ट का खर्चा बीच में होता है। हेयर ट्रांसप्लांट तो खैर किया ही जाना है, साथ में बालों की PRP की जाती है, उसका खर्चा पैकेज के बीच में होता है, प्लस इसमें खाने वाली दवाई भी 1 हफ्ते के लिए दी जाती है, उसका खर्चा बीच में होता है। आपने मेरे से ट्रांसप्लांट कराया या वर्ल्ड के टॉप सेंटर से ट्रांसप्लांट कराया, दोनों में आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आपको रिजल्ट दिए जाएंगे। हमारे यहाँ पर हर एक चीज़ पूरी स्टरलाइज्ड है, हर एक चीज़ डिस्पोजेबल यूज़ की जाती है। हर केस में फ्रेश पंच लगाया जाता है। जहाँ से रूट निकाली जाती है वहाँ पता नहीं चलता कि रूट कहाँ से निकाली गई है। सिर के पीछे किसी प्रकार का कोई निशान नहीं पड़ता, कोई धब्बा नहीं पड़ता, इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है। सबसे बड़ा हाई क्वालिटी का ऑटोक्लेव हम यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें फ्रेश, न्यू,
नई और डिस्पोजेबल यूज़ की जाती हैं, हाई क्वालिटी का एंटीबायोटिक दिया जाता है। इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखा जाता है ताकि किसी प्रकार की पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो और उनका जो ग्रोथ है 100% उनको रिजल्ट मिले, जो वो उम्मीद लेकर आए उसे पूरा किया जाए। डॉक्टर साहब, आज तो नंबर 1 करके काफ़ी क्लिनिक्स हैं जो कहते हैं नंबर 1 हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। आज डॉक्टर्स भी बहुत आ चुके हैं, ये एक फील्ड बिजनेस बन चुका है। मैं आपको साफ कहना चाहूँगा कि आज हर 2-3 जो टेक्नीशियंस हैं वो अपनी लैब ओपन कर लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। लोगों के लिए पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग किस तरीके से अवेयर करें, अपने आप को अवेयरनेस दें कि जनाब ये वाला डॉक्टर सही है, हमें इसी से करवाना चाहिए, नंबर 1 से कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टाफ होना चाहिए, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, किस तरीके से जो है वो डॉक्टर साहिबान के पास एक टीम होनी चाहिए, और ये फेक फ्रॉड वाला जो चीज़ है इसको भी थोड़ा क्लियर करें। बिल्कुल, बहुत सारे सेंटर्स जो हैं जिनमें सिर्फ टेक्नीशियंस ही काम करते हैं, डॉक्टर का कोई रोल नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसी जगह पे भी हैं जहाँ पे टेक्नीशियंस की टीम बुला ली जाती है और डॉक्टर साइड पे बैठा रहता है और टेक्नीशियंस काम करके चलते बनते हैं। ऐसी जगह पे आपको मेरे दोस्तों रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। आप सही अगर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, गूगल पे कम यकीन करिए, ट्रांसप्लांट सेंटर पे विज़िट करिए, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर की डिग्री चेक करें, वहाँ पे काम करने वाले स्टाफ की डिग्री चेक करें, वहाँ के रिज़ल्ट देखें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ पे जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनकी क्लीनलीनेस, उनकी स्टरलाइजेशन देखें, और इन चीज़ों की तसल्ली होने के बाद, वहाँ के रिज़ल्ट देखने के बाद अपना ट्रांसप्लांट कराने का फ़ैसला लें। आपको पूरा हक है डॉक्टर की डिग्री देखने का, डिग्री पूछने का, एक्सपीरियंस देखने का, क्योंकि इस लाइन में बहुत सारे फेक आर्ट हैं। कश्मीर के लोग बहुत सिंपल और भोले हैं, उनको बहुत सारे मिसगाइडिंग डॉक्टर, टेक्नीशियन डॉक्टर्स और बीएमएस डॉक्टर्स मिसगाइड करके अपने पास फंसा लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये था कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट पे क्या गारंटी है? अगर कोई आपके पास आएगा, आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे, क्या गारंटी? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम आपके पास आए हैं स्पेशली डेली तस्कीन की हमारी टीम आई है, तो अगर हमारा कोई नाम इस्तेमाल करेगा आपके पास कि आप वो हमारी रेफरेंस से आए हैं, तो किस तरीके का आप उन्हें जो है वो यहाँ पे एक सहूलियत प्रोवाइड करेंगे वक्ती तौर? जो आपके रेफरेंस से आएगा, हम काम तो हर डॉक्टर ने अच्छा करना ही है, उनको हम गारंटी देंगे कि उनके बाल ग्रो करेंगे, क्योंकि हमारे पास हर प्रकार के ग्राफ्ट सॉल्यूशंस हैं, ग्राफ्ट को प्रिजर्वेटिव्स हैं, हमारे यहाँ ग्राफ्ट की वेस्टेज नहीं होती, हमारे यहाँ पे 99.99% ग्राफ्ट की ग्रोथ होती है। अगर कोई रेफरेंस से आएगा तो हम उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, प्रॉपर गारंटी के साथ करेंगे और हर प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूँगा कि आज के वक्त में जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से रात की नींद नहीं करना, स्ट्रेस की वजह से क्या हेयर फॉल होता है? और अगर ऐसी चीज़ों में बच्चे मुब्तला हो गए हैं, यानी कि वो ऐसा काम कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, वो रात भर सो नहीं रहे हैं, स्ट्रेस है, तो किस तरीके से जो है वो अपने बालों की जो है वो केयर करें ताकि उनके बाल जो हैं वो बराबर वैसे के वैसे रहें, गिरे ना, हेयर फॉल ना हो? बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया के चलने से, नेट के होने से बच्चे सारी रात बैठे रहते हैं, बैठे रहने से और उसमें मेलाटोनिन हार्मोन का बॉडी में कमी होने लग जाती है, नींद प्रॉपर नहीं आती, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। सो रिकमेंडेड है कि बच्चों को कि वो कम से कम टाइम, फिक्स टाइम के लिए उनके माँ बाप उनको मोबाइल दें, आधे घंटे 20 मिनट में वो सारा सोशल मीडिया देख लें, ना कि वो सारा वक्त सोशल मीडिया पे बैठे रहें। जैसे जैसे वो वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता रहता है, रात को जागते रहते हैं, तो ये सारे बालों के लॉस के मेजर कॉजेज़ हैं। अगर इनको हटा दिया जाए और हेल्दी फूड लिया जाए, न्यूट्रिशियस फूड लिया जाए, तो बालों को काफ़ी लगभग सारी उम्र के लिए मेंटेन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, स्मोकिंग करने से सर के बाल गिरते हैं, या आपने मुझे एक सेशन में पहले भी कहा था, लेकिन जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली, जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, अगर उन लोगों के बाल गिर चुके हैं और उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो क्या करना चाहिए? स्मोकिंग से जो स्मोकिंग का टार होता है वो ब्लड वेसल में जमा होता जाता है, सिर के स्कैल्प के ऊपर ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है, सर्कुलेशन कम होने से फॉलिकल्स को ब्लड नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और हेयर फॉल हो जाता है। सो दोस्तों, अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराना है,
आपको स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी। जी। अगर आप स्मोकिंग बंद नहीं करेंगे तो आपकी उम्मीद पूरी नहीं होगी, आपको हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, दिए हुए नंबरात पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डाला हुआ है टॉप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर के अरोड़ा। कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल्स, इनका नंबर ले लें आप 9988091800। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा 9988091800। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें इनसे, पूरी अपने व्हाट्सएप पे, इनके व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड करें और फिर इनसे सारी डिटेल्स लें और इन्हें अपनी डिटेल सेंड करें और ये आपको पूरा ऑनलाइन चेक करेंगे। उसके बाद आपको जो है वो आगे भी फ्यूचर में भी आपको इसी तरीके से ये माजी का जो आपने इलाज करवाया है वो तो एक अलग बात है, लेकिन मुस्तकबिल में क्या हालात हैं वो तो इनसे शेयर करें, एटलीस्ट ये आपकी पूरी मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, ये भी मैं समझने की कोशिश करूँगा आपसे कि आज के वक्त में मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज़ हैं, बहुत सारे साबन हैं, शैम्पूज़ हैं, पेंटीन, सनसिल्क, हर्बल, हिमालयन, फलां, काफ़ी सारे नाम नहीं आते होंगे मुझे, साबन, डिटॉल, लाइफबॉय, लक्स, कई सारे ऐसे हैं जिसकी एडवर्टाइजमेंट नेशनल टेलीविज़न्स पे भी होती है। क्या ये शैम्पूज़, ये साबन हमारे सर के लिए मुफीद हैं, फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, या फिर ये चीज़ें जो दिखाई जाती हैं सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए ही हैं? बेसिकली हमें कैसे चीज़ों का इस्तेमाल जो है अपने सर के लिए करना चाहिए? लोग देसी इलाज भी करना शुरू कर देते हैं, अंडे से सर धोना शुरू कर देते हैं, कोई जो है वो गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ठंडे पानी से धोना शुरू कर देते हैं। तो मतलब कि कुछ घर के भी इलाज और टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है, कुछ ऐसी भी। तो ऐसे हालात में क्या सही राय है? होम रेमेडीज़ जो टेस्टेड ट्राइड हैं उनको करने से बालों को कोई नुकसान नहीं होता। साबुन शरीर के लिए बना है, साबुन बालों के लिए नहीं बना, क्योंकि साबुन बालों की जड़ों में जम जाता है, स्कैल्प के ऊपर जम जाता है, हेयर रूट्स को नुकसान करता है। बालों की प्रॉपर देखरेख के लिए शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए और शैम्पू के बाद बालों की कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है। एक मैं ख़ास बात बताऊंगा कि कश्मीर में बहुत ठंड होती है, सिर के ऊपर गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे हेयर शैफ्ट और हेयर रूट को डैमेज होता है और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा प्रमोट हो जाता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ग्राफ्ट का क्या प्राइस है? हम आपको एक बढ़िया पैकेज देते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका डोनर एरिया कैसा है। सो हम डोनर एरिया की असेस करके आपको बढ़िया पैकेज देंगे जिससे कि बाकी मार्केट के मामले में भी कम्पिटिटिव होगा और हमारे यहाँ पे ग्राफ्ट की किसी प्रकार की कोई वेस्टेज नहीं होगी। डॉक्टर साहब, ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस आपसे कि जो ट्रांसप्लांट करवाए जाते हैं किस उम्र से, मतलब कि 18 साल से नीचे के वाले का भी ट्रांसप्लांट हो सकता है, 18 से लेके 22 तक, 18 से 50, 60 तक, 70 तक, किस एज तक करवाना जो है वो फ़ायदेमंद है और ठीक है, आप इस एज तक करवा सकते हैं तो आपका ठीक रहेगा? जहाँ तक कम उम्र की बात है, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ एडल्ट लोगों में किया जाता है। जब तक किसी इंसान का हेयर फॉल स्टेबलाइज नहीं हुआ तब तक हेयर ट्रांसप्लांट कराने का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें हम ग्राफ्ट को कंजर्व करके करते हैं। इसकी ज़्यादा उम्र ज़्यादा का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई इंसान मेडिकली फ़िट है, अगर कोई इंसान को डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 70-80 साल तक भी करवाया जा सकता है। हमने सबसे ज़्यादा 76 ईयर ओल्ड पर्सन का भी हेयर ट्रांसप्लांट किया है और उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ आई। आपने जैसे डायबिटीज़, शुगर, इन सब पेशेंट्स का नाम लिया है, क्या अगर इन पेशेंट्स में ये बीमारियां हुई तो क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते हैं? अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के बाद और शुगर कंट्रोल करने के बाद आप अपने डॉक्टर की फ़िटनेस अगर लेकर आएंगे तो उनका हम स्पेशल केयर करके भी ट्रांसप्लांट करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद बाल कभी नहीं गिरते? जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बालों की ग्रोथ होती है उनमें भी उम्र के लिहाज से नॉर्मल एजिंग होती है। हर 1% या 2% ये बाल ज़रूर गिरते हैं और आने वाले 10 सालों में इनमें 10 to 20%, 30% कम हो सकते हैं। अगर आपने ट्रांसप्लांट अच्छी जगह से कराया है, आपका डोनर एरिया बचा के रखा गया है, तो वहाँ से दोबारा रूट्स लेके लगाई जा सकती हैं। अगर ये किसी सब स्टैंडर्ड सेंटर के ऊपर हुआ है जहाँ पे डोनर एरिया ख़राब हो चुका है तो उस हालत में दोबारा होना पॉसिबल नहीं है। सो उनको परमानेंटली ही बॉल्ड रहना पड़ेगा। डैंड्रफ का सोल्यूशन क्या है? पब्लिक पूछ रही, पहली बात तो ये। दूसरी बात डॉक्टर साहब कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद अगर आपके बालों में डैंड्रफ होना शुरू हो जाए, फिर से आपके बाल गिरना शुरू हो जाए, तो ऐसे हालात में क्या करेंगे? डैंड्रफ की बड़ी स्टेप वाइज अप्रोच होती है।
इसका फर्स्ट स्टेप जो है डैंड्रफ का कि बालों को फ्रीक्वेंट शैम्पूइंग करी जाए। सिर में डैंड्रफ को रोकने के लिए बहुत ही कॉमन मेडिसिन है इट्राकोनाजोल 100 मिलीग्राम अल्टरनेट डे या 200 मिलीग्राम वीकली। हेड वॉश, कीटाकोनाजोल शैम्पू और जिंक पैराथिनेट वगैरह से शैम्पू से अगर किया जाए डैंड्रफ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड स्टेप के ऊपर टी ऑयल एक्सट्रैक्ट और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं जिसके लगाने से डैंड्रफ को कंट्रोल किया जा सकता है। ये नया टॉपिक है, मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने हेड की पिक्चर शेयर करेंगे, मैं उसे असेस करके जो अगर आप मेडिसिन यूज़ कर चुके हैं उनके बारे में बताइए। अगर उनसे डैंड्रफ कंट्रोल नहीं हो रही तो हम आपको नई जो मॉडर्न मेडिसिन है वो रिकमेंड करेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, लोगों का ये भी सवाल है कि सर टोटल कितनी कॉस्ट लेंगे आप पूरा हेयर ट्रांसप्लांट करने का, और सर आपकी लोकेशन क्या है? ट्रांसप्लांट जिसका सिर, इसका एक क्राइटेरिया है, हम सिर को 3 हिस्सों में बांटते हैं। सिर के ऊपरले हिस्से को 2 हिस्सों में बांटें। अगर हाफ हेड है तो उसका खर्चा 35 to 40,000 होता है। जिनका हेड ऊपर से पूरा खाली है 60,000 से लेके 70,000 होता है, और जिनका गंजापन बिल्कुल पीछे तक जा चुका है उनका खर्चा 90,000 तक भी हो सकता है। डॉक्टर साहब गारंटी क्या है? अगर कोई अपना 60-70 हज़ार आपके पास आके खर्चा रहा है तो आप उसे क्या गारंटी हम उनके बालों के ग्रोथ आने की 100% गारंटी रिटर्न में देंगे। क्या जो बाल हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए हैं क्या ये बाल मेंटेन वैसे ही रहेंगे, वैसे ही कायम रहेंगे कि 10 दिन 15 दिन साल 2 साल 5 साल के बाद गिरना शुरू कर देंगे? इन बालों में भी नेचुरल हेयर फॉल होना है उम्र के लिहाज से। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि हर साल ये 1% 2% पर ईयर ये कम होने ही होने हैं, चाहे किसी इंसान ने ट्रांसप्लांट कराया है या ट्रांसप्लांट नहीं कराया है। हर इंसान के उम्र के लिहाज से बाल कम होने हैं। देखिए जिस इंसान के जो 15 साल में जो बाल होंगे 70 साल की उम्र में वैसे बाल नहीं होंगे। उनका नेचुरल कम होना 1-2% पर ईयर होना ही होना है, चाहे किसी इंसान ने ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं कराया। सर एक अहम सवाल है यंगस्टर्स के लिए, जवानों के लिए, क्योंकि आज के नौजवान स्ट्रेटनर, रिबॉन्डिंग, अच्छा हमारी आज की बहनें जो है वो स्ट्रिक्स का इस्तेमाल करती हैं बालों में। अच्छा ये लोग बालों को प्रेस करवाते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करवाते हैं, सैलून्स में जाके वहाँ पे डाई करवाते हैं, कलर करवाते हैं। तो इन सब चीज़ों से इनके बालों को कितना नुकसान हो सकता है, और अगर ये चीज़ें अपनी लाइफ में करते रहेंगे हर महीने में 1 बार 2 बार 4 बार और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या हो सकता है? रीबॉन्डिंग में और पर्मिंग में बालों के ऊपर 220 डिग्री टेम्परेचर या कई बार इससे ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है। इतने हाई टेम्परेचर में बालों का क्यूटिकल और सारी प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, बालों का टूटना शुरू हो जाता है, बालों का जलने के बाद ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, बाल रफ़ हो जाते हैं, उनमें मुलायमपन ख़त्म हो जाता है, और इससे बालों का बहुत तेज़ी से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। और रही बात डाई की, अगर ये परमानेंट डाई यूज़ की गई है तो वो बाल की क्यूटिकल हेयर की आउटर सरफेस को डैमेज करके बाल के अंदर जाती है, और ऐसे बाल कमज़ोर हो जाते हैं और इनका टूटना शुरू हो जाता है। सर आपके पास कैसी टेक्नोलॉजी है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? अगर कश्मीर के, जम्मू के लोग आपके पास आएंगे, आप लुधियाना में हैं इस वक्त और लुधियाना के अंदर आपका क्लिनिक है, तो यहाँ पे रहने का कैसा अकोमोडेशन है उनका, और अगर वो यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए किस तरीके की फैसिलिटी जो है वो पूरी तरीके से दी जाएगी? कैसी फैकल्टी है आपकी, क्या स्टाफ है? हमारा सेंटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर है। यहाँ पर बाहर वाले आए हुए क्लाइंट्स के लिए प्राइवेट रूम दिया जाता है, हर एक क्लाइंट को इंडिपेंडेंट रूम दिया जाता है। एक रूम में 2 लोग कंफर्टेबल रह सकते हैं। जिस दिन क्लाइंट जिस टाइम भी आता है उस दिन उसके टेस्ट किए जाते हैं, हेयर लाइन डिज़ाइन की जाती है, नेक्स्ट डे उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, थर्ड डे उनकी ड्रेसिंग उतारी जाती है। ड्रेसिंग उतारने के बाद क्लाइंट को रिलीव किया जाता है और उनको सारी मेडिसिन समझा के भेजा जाता है। डॉक्टर साहब कुछ लोगों का ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद अगर हम कैप का इस्तेमाल करें तो क्या उससे बाल गिरते हैं, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के बिना भी अगर कैप का इस्तेमाल किया जाए, जो कैप लगी होती है, क्या इससे भी बाल गिरते हैं? हेयर अगर कैप सिर के पीछे से टाइट है, जिस जगह के ऊपर कैप का प्रेशर पड़ता रहेगा, लगातार बार बार प्रेशर पड़ता रहेगा, वहाँ पर हेयर फॉलिकल की ग्रोथ कम हो जाती है। मगर कैप डालने से अगर कैप लूज़ है तो उससे बालों का हेयर फॉल नहीं होता। कैप की एक खासियत है, हर इंसान के बाल डेली 20-50 डेफिनेटली गिरते हैं, वो नोटिस में नहीं आते। और अगर कैप डाल ली जाती है, जैसे ही कैप उतारी जाती है, वो वाले बाल जो गिर के हमें नज़र नहीं आने थे कैप में गिरे हुए नज़र आ जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है। कैप डालने से बालों का
गिरना नहीं होता, हेयर फॉल नहीं होता। मगर अगर कैप टाइट है, जिस जगह के ऊपर कैप का प्रेशर लगातार पड़ता रहता है, वहाँ पर बालों की ग्रोथ कमज़ोर हो जाती है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा, कि वो कहते हैं जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाओगे आप तो बालों में ना स्किन कैंसर हो जाता है, चमड़ी को स्किन कैंसर हो जाता है, बालों के अंदर आइज़ का जो आपकी जो देखने की एक क्षमता है वो कम हो जाती है। मतलब साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, क्या है, ज़रा सा साइड इफ़ेक्ट आप बताएं प्लीज़। ये जो बताई गई हैं ये सारी बातें गलत हैं। आज तक किसी भी एक इंसान को मिलाइए जिसको स्किन कैंसर हुआ हो या ब्रेन का ट्यूमर हुआ हो, ये लोग हर बार आके सवाल पूछते हैं, मगर ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। हेयर ट्रांसप्लांट सिर की स्किन में किया जाता है, ये ब्रेन में नहीं किया जाता। ये इससे किसी प्रकार का ब्रेन कैंसर या स्किन का कैंसर होना पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपका एक बहुत बड़ा, एक अच्छा वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी वाला एक पूरा क्लिनिक है जिसके अंदर काफ़ी मुलाजमीन भी काम कर रहे हैं आपके साथ दिन रात, और आप लोग पूरे पब्लिक की खिदमत भी कर रहे हैं। क्या ऐसे रिज़ल्ट आपके पास हैं कि अगर आपके साथ कोई जुड़ने की कोशिश करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, वो आप दिखा पाएँ उनको कि जहाँ पे वो पूरे तरीके से उसका सर पूरा तबाह कर दिया गया था और वो आपके पास आया और आपने सही इलाज किया? बिल्कुल, हमारे पास फेलियर केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं आपके साथ उनकी पिक्चर्स शेयर करूंगा, उनके हमने कैसे करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट किया है। बहुत सारे केसेस आते हैं जिनकी फ्रंट लाइन गलत बनी होती है, हम जो गलत लगाए हुए ग्राफ्ट हैं उनको दोबारा एक्सट्रैक्ट करके री इम्प्लांट करते हैं। कईयों का डोनर एरिया ख़राब होता है, उनकी माइक्रो पिगमेंटेशन करते हैं। जिनका डोनर एरिया या ऊपर का एरिया ख़राब हो चुका है, हम बियर्ड में से और चेस्ट में लेके उनका पूरा हेड कवर करके भेजते हैं। मैं अगर किसी को बालों की प्रॉब्लम है, आप अपना फ़ोटो मेरे साथ शेयर करिए, हम आपके पास अपने रिज़ल्ट भेजेंगे। आपका डोनर एरिया की असेस करके आपको ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट बताएंगे। पहले हम आपकी तसल्ली कराएंगे, आपको सेटिस्फाइड क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड जो हमारे से करवा के गए हैं उनके नंबर दे के तसल्ली कराएंगे और फिर उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सारी बातें पहुंचाई। हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से अगर किसी भी शख्स को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो आप डॉक्टर के अरोड़ा साहब के साथ जुड़ सकते हैं। इनके दिए हुए नंबरात पे आप कॉल करें, आप व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी समझते होंगे कि हम इनका बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, भले ही ये फिर सही इलाज करते हैं या गलत इलाज करते हैं, सोच रहे होंगे कि हम इनका बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं और ये हमें ये सब चीज़ें इसलिए कह रहे होंगे कि जनाब हमारा बिजनेस प्रमोट करें, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को एक सबसे बेस्ट बात ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर के अरोड़ा साहब की मैंने तारीफ़ सुनी थी तो मैं इनके पास आया। मैंने सुना था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो ही मैं इनके पास आया। मैं इनकी बिज़नेस प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ। हज़ारों डॉक्टर्स हमें दिन में जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं बिज़नेस प्रमोशन के लिए, बट अगर मैं इनके पास आया हूँ इट मीन्स कि इनके पास इतनी अच्छी कैपेसिटी है काम करने की। तो आप इनसे मिलें, इनकी क्लिनिक पे आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, टेक्नोलॉजी देखें, और एक एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर रह रही हैं। क्योंकि आप देखिए, आप लोगों को हमेशा घबराहट महसूस होती है कि जनाब अगर हम ट्रांसप्लांट करवाएंगे क्या दर्द होता है, क्या दर्द हमारे सर में होगा। तो आज की एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि जिसमें आपको बिल्कुल भी दर्द वगैरह नहीं होगा, आप बिल्कुल भी पेनलेस है ये। और आपको ये भी बता दूं कि ब्लडलेस है, खून भी इतना जो है वो सामने नज़र नहीं आता है, इस तरीके का तकलीफ़ दर्द नहीं होता है। तो आप इन डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी मुश्किलात है आप उसका हल डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। इनके दिए हुए नंबरात पे आप कांटेक्ट करें और इनसे पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप कलेक्ट करें। फिलहाल नंबर जो है वो ऊपर दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका डेली तस्कीन का लाइव देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी जुड़े रहने के लिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।